8वां सीक्रेट, अवचेतन मन की महाशक्ति को जगाने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में हर दिन सफलता को हासिल करें, हर क्षण को सफलता में जिए, विद सुकून यानी विद रिलैक्स यानी पीस ऑफ माइंड के साथ, सक्सेस विद इंटीग्रिटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिश शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज का जो सीक्रेट है मैं आपको पहले बता दूं, सीक्रेट को शेयर करने से पहले, कि ये सीक्रेट मुझे 2016 में सबसे पहली बार पता चला था। और 2016 से लेके अब तक इस सीक्रेट को हर महान लोगों ने, मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी, मुझे ये तो याद नहीं मैंने कितनी बुक्स पढ़ी, मुझे ये याद नहीं मैंने कितनी वीडियोस देखी, कितनी वर्कशॉप ली लोगों की, है ना, कितने लोगों से मैं कनेक्ट हुआ, मुझे ये याद नहीं। पर मैं ये बता दूं कि मैं जितने भी लोगों से कनेक्ट हुआ, महान से महान लोगों से कनेक्ट हुआ, बड़े से बड़े योगी से मिला मैं, मुझे उन्हीं एक ही रहस्य को सभी लोगों ने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से बताया। और मैं बता दूं कि ये जो पूरी कहानी है, जितनी भी मैंने सारी वीडियो बनाई है अभी तक, मुझे लगता है कि मैं 300 के आसपास वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पे, है ना। और 300 की वीडियो जो पूरी कहानी है, जो भी मैंने समझाया है, उसका ये जो कोर है जो मैं भी बोलने वाला हूं, और ये एक्शन में भी आप करेंगे और इसको फील भी करेंगे। और मैंने इसमें इसी को रहस्य, ये रहस्य अमल कैसे करें, उसके लिए मैंने 300 वीडियो बनाई है, ऐसा मान लो आप। क्योंकि जो मैं रहस्य अब बताने वाला हूं, वो लगेगा तो आपको बिल्कुल आम सा, है ना। और ऐसा लगेगा, अरे नितिन यार ये बात है, लो बताओ, इसके लिए आप इतना कह रहे हो। मैं कह रहा हूं लगेगा आम सा। और कुछ लोग इस पे बिलीव नहीं करेंगे, कुछ लोग इसे लाइटली लेके छोड़ देते हैं, कुछ लोग थोड़े दिन के लिए उछलते हैं कि हाँ यार ये मुझे मिल गया, चलो मैं करता हूँ, और रिजल्ट मिल जाते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं, फिर वो वही अपने उसी सर्कल में आके फंस जाते हैं जिस सर्कल में पहले जीवन को जी रहे होते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कहीं सुनी बातें नहीं बता रहा। ये मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे मुझे लगता है कि 2016 से 2023 तक अच्छे खासा टाइम हो चुका है, 6-7 साल हो चुके हैं। और इन 6-7 सालों में मैं अलग अलग स्टेट में गया हूँ अपनी अपने सेमिनार को देने के लिए, और मेरे वीडियोस अलग अलग जगह पे लोग देखते हैं, कोर्सेज परचेस करते हैं, है ना। उन सब चीजों को मिला के मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर आपको, उस रहस्य को बताने से पहले। क्योंकि मैं बता दूं कि आप उस रहस्य को इससे पहले कि लाइटली ले, ये बोल के ले आ रहे रहते यार ये बात थी, है ना, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रहस्य जो है कितने मायने रखता है अपने आप में। और मैं ये भी आपको बता दूं कि उस रहस्य को अगर आपने अमल कर लिया, समझ तो जाएंगे आप पहली बार में ही। उसमें कोई रहस्य को, देखो, ये आसान है, फिर उसके उसको गहराई को समझने के लिए और डीप जाओ, 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 डीप जाते चले जाओ। और उसमें जितनी ज्यादा आप डुबकी लगाएंगे, आपको उसके उसके और भी ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। लेकिन ये नॉलेज जितनी ज्यादा डुबकी लगाएंगे, ये आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन कर दे, क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। और मैं बता दूं कि यही गड़बड़ करता है वो पढ़े लिखे भैया दीदी, कि उनको ना आसान वाली बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बचपन से बताया गया है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेसफुल, सफलता तभी मिलेगी जब हार्ड वर्क होगा। भाई उनका माइंड ही प्रोग्राम ऐसे किया गया है, तो उनको आसान चीजें कहाँ समझ में आती है। इसीलिए देखो ना आप कोई भी वो कौन सी द फॉरेस्ट गम, जो जिसकी आमिर खान ने डब मूवी बनाई है, लाल सिंह चड्ढा करके बनाई हुई है, वो क्या है, वो इडियट तो होता है। इडियट का मतलब कि वो, उसके पास खुद का एनालाइज करने का माइंड नहीं होता, वो क्या है, वो परसीव कर लेता है जो उसे कमांड दी जाती है, जिद पकड़ लेता है, वो हट पकड़ लेता है। और बस यहीं से कमाल की बात शुरू होती है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, ये बीएससी कर लेते हैं, जो भी डिग्रियां वगैरह वगैरह ले लेते हैं, इनको क्या लगता है कि एनालिटिक माइंड से इन्होंने अपने इससे ये डिग्री विग्री ले लिया, अब यही सत्य है।
और वो एक दायरा बना लेते हैं, कहते हैं कि इससे परे अब कुछ नहीं है। मैंने खुद देखा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता दूं, मैं अपने जब रिलेटिव को वीडियो सेंड करता हूँ या उनके पास मेरी वीडियो आती है तो मुझे बोलते हैं, अरे ये तो बेकार की चीज है, ये कुछ नहीं। समझ रहे हो? और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं को बिल गेट जैसे लोग, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, ये सारे लोग हो गए, ये इसी रहस्य। आप देखो ना, रणवीर सिंह का इंटरव्यू सुनो, वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्या नाम है, जो उसकी सिस्टर थी, उसने एक क्या नाम है, शाहरुख खान की मूवी थी डीडीएलजे की, उसकी क्या नाम है, रणवीर सिंह की गर्दन काट के उसकी जगह पे शाहरुख खान की जगह पे लगा दी थी, और ठीक 5 साल बाद उसको वही सेम जैसी मूवी मिली थी, बैंड बाजा और बारात। है ना? दीपिका पादुकोण को सुनो, आप किसी भी एक्टर को, और अच्छे महान, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग एक्टर को जल्दी सुनने की चाह रखते हैं। है ना? आप किसी भी महान को सुनो, गौतम बुद्ध को सुनो, है ना, आप किसी की भी सुन लो, बिल गेट्स को ढंग से कभी गौर से सुनने की कोशिश करो, आपको ये रहस्य दिखाई देगा, ये रहस्य की झलक दिखाई देगी। हाँ, अब ये फर्क पड़ता है कि अब आप इसको किस प्रकार से लेते हैं, लाइटली लेते हैं या कैसे लेते हैं। मैं बता दूं कि आपको मैं सबसे ऊपर की तह बताऊंगा आज, और उसके नीचे की तह, उसके नीचे की तह, उसके नीचे की तह, जिस इसमें तो ये गहरा समंदर है, एक गहरा समंदर, आप जितने मर्जी इसमें गोते लगा लो, नॉलेज की कोई कमी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये बोलूं कि भाई मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत सारी नॉलेज है मेरे पास, उससे पहले ये मैं बता दूं कि मैंने सबसे पहले इसको समझा था, और जब मुझे लगा कि ये लोगों को अलग अलग तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं, कुछ मेरे से बड़ी उम्र के भी लोग हैं, है ना, कुछ छोटे भी हैं, क्योंकि हर बंदा अपना अलग माइंडसेट रखता है, तो उस बंदे के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज में बात करना है, कैसे रेपो बिल्ड करना है, ये मैंने सीखने के लिए मुझे गोते लगाने पड़े, लेकिन आपको कोई गोते लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं और आप मेरे को सच में फॉलो करते हैं, सच में मेरी वीडियोस को अच्छे ढंग से देखते हैं, तो आपको कोई गोते लगाने की जरूरत नहीं है। पर मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप लगाइए मत, इस रेस को लेकर। बाकी आप अपने बिजनेस को लेके, जो आप बिजनेस करते हैं, अपना सर्विस जो देते हैं लोगों को उसके लिए, या अपना जॉब करते हैं उसके लिए, वो तो कंटिन्यूसली पढ़ते रहिएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पढ़ने के बाद अमल करना इंपॉर्टेंट है। लोग केवल पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते, लर्न मतलब उसको उसको पढ़ते रहते हैं, अमल नहीं करते। और अगर आप आज का रहस्य सच में जानना चाहते हैं, डॉक्टर वेन डायर का योर एरनस जोन बुक का नाम है, 1976 में लिखी थी, है ना, और उसका ये रहस्य, एट्थ सीक्रेट, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सके, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो रहस्य है कि आप अपनी जिंदगी जैसी चाहते हैं वैसी प्रिटेंड करने लग जाए, यानी फील करने लग जाए। और दूसरा, जो आप करना चाहते हैं वो आप प्रिटेंड करने लग जाए कि आप उसे कर रहे हैं। यानी देसी भाषा में कहूं कि ये बात है कि आप जो चाहते हैं, माने कि आप अमीरी में जीना चाहते हैं, तो आप ऐसे बन के रहे कि आप अमीर बन चुके हैं, और उसी फीलिंग्स में रहें, उसे बनाए रखें। अब जितना ज्यादा उस फीलिंग्स को बनाए रखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेगी, और फ्रीक्वेंसी जो है यूनिवर्स में जाएगी, और फ्रीक्वेंसी मैच होगी। ये कितने कमाल की बात। और इसी रहस्य को डॉक्टर वेन डायर ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि ऊर्जा जो है हर जगह मौजूद है, गॉड जो है हर जगह मौजूद है, केवल हमें अपनी थोड़ी सी आंखों को खोलने की जरूरत है, अपने चारों तरफ उस विश्वास को रखने की जरूरत है, और फिर उसके बाद हमारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये जो रहस्य बताया है, इसको अमल कैसे किया जाए, इसको बिल्कुल इस प्रकार से आप अमल कीजिएगा
कि आपको एकदम लाइट महसूस हो, आपको ऐसा ना लगे कि आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आपको बहुत सोचना पड़ रहा है। बस यहीं से इंसान हार जाता है, होप छोड़ बैठता है। और जितने भी लोग सीखने के बाद, ये सारे मेरे वर्कशॉप लेने के बाद, मेरे काउंसलिंग करने के बाद, जो फिर दोबारा मुझे फोन करके बोलते सर ये तो काम ही नहीं कर रहा, सर ये तो मजा ही नहीं आ रहा, सर मेरे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सर आप बहुत ज्यादा ना फॉग कलेक्ट कर लेते हैं अपने ब्रेन में, जिसे मैं ब्रेन फॉग सिंड्रोम कहता हूं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही इतना सब कुछ बता दिया, इस रहस्य को बताने से पहले, आठवां सीक्रेट बताने से पहले, कि भैया आप बहुत ज्यादा नॉलेज कलेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसा हमारी जिज्ञासा होती है कि बहुत ज्यादा नॉलेज ले लूं, लेकिन हम उस ओर ध्यान नहीं देते कि उसको अमल कैसे किया जाए। और ये बहुत सिंपल है, दोबारा फिर बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से। आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीरी की भावनाएं अपने बॉडी में जनरेट कर ले। पूरे दिन ऐसे जिए कि जैसे कि आप अमीर बन चुके हैं, अमीरी की तरह खाएं। अमीर आदमी कैसे चलता है, अमीर आदमी कैसे बातें करता है, वो कैसे थॉट प्रोसेस रखता है, वो किन लोगों के साथ में रहता है। और सफल बनना चाहते हैं तो सफल आदमी कैसे चलता है, कैसे बातें करता है, किन लोगों के साथ में रहता है, कैसा प्रोसेस करता है, क्या सोचता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये आप देख लीजिएगा। और मैं बता दूं, इसके बाद हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की लाखों टेक्निक्स है। अगर कोई एक टेक्निक हो तो मैं आपको बता दूं, एक नहीं लाखों टेक्निक है। और मैं बता दूं अब आपको क्या रहस्य है, वो रहस्य यही है, ये जो कोर मैंने आपको बताया है उसके बाद ही हमारी काउंसलिंग शुरू होती है। ये कोर बेस कोर है। अब इस बात से ये फर्क नहीं पड़ता कि अब आप इस रहस्य को जानते हैं या नहीं जानते, ये इससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जानने ना जानने से इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करता रहता है, ब्रह्मांड अपना काम करता रहता है, सृष्टि अपना काम करती रहती है। ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहेगा, कई हजारों सालों से ये प्रक्रिया चलती चली आ रही है। जो इसे जान जाता है वो महान बन जाता है। अब जीवन के 7 क्वाड्रेंट है। मैं ये जानता हूं कि अगर आप सांसारिक जीवन में हैं, यानी आप एक इस पृथ्वी पर सांसारिक जीवन जी रहे हैं, वो अगर संत महात्मा नहीं है उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर आप वो नहीं है, क्योंकि वो तो महान है ना। अगर आप वो भगवान नहीं है, संत महात्मा नहीं है, अगर आप मेरी तरह एक सिंपल साधारण अपने सांसारिक जीवन को जीने वालों में से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जीवन इसी क्षण से बदलना चालू हो जाएगा, कि आपको बस फील करना है जो आप चाहते हैं 2 महीने तक। और मैं बता दूं कि आदमी बस यही नहीं कर पाता, उसको लगता है ये लगता है आसान है। मेरे को भी लगता था, अरे बहुत आसान है, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। कतई नहीं भैया। ये जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 80 से 100 अरब न्यूरॉन्स है जो, इनमें हमने न जाने क्या क्या गार्बेज कलेक्ट कर रखा है। न जाने क्या क्या गार्बेज कलेक्ट कर रखा है। इस गार्बेज को हटाना, रिफ्रेम करना, रीएडजस्ट करना, रीअरेंज करना, रीफोकस करना, ब्रेन वॉश करना, प्रेजेंट इशू रिजॉल्व करना, और अपने प्रेजेंट में शांत मन से जीना, पीस ऑफ माइंड को कलेक्ट करना, फ्यूचर में सही फ्यूचर बिल्ड करना, फ्यूचर को सेट करना, गोल सेटिंग करना, उसको हासिल करना, आस्था बढ़ाना, ब्रेन में इस सारी चीजों को सेट करना, ये है इसके बाद का प्रोसेस। और ये मैं बताऊं, आप सीखने से बेहतर आप किसी भी एक अच्छे कोच को, कोई भी जो आपको लगता हो, मैं नहीं कहता कि आप मेजर ले, जो भी आपको लगता हो कि हाँ भाई ये कोच है जो बहुत अच्छा लगता है, आपके आपके ब्रेन में उसकी फ्रेम अच्छी पड़ी हुई है, आप उसको पकड़ ले और आप उसको बता दे कि मुझे ये फला चीज चाहिए, फिर आपकी वो गोल सेटिंग करा देगा, आपको वही चीजें मिलने लग जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई तो आप इसे दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। और मैं बता दूं, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं इस चीज पे तो आप इस वीडियो को देखना छोड़ दीजिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मैंने आपको सारा रहस्य जो है, मेन रहस्य जो है बता दिया, बिना ज्यादा ज्ञान लगाए कि अरे सर मैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, सर मुझे हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आती, सर मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती।
सर मुझे ये नहीं आता, सर मुझे, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, और बड़े से बड़े लोग, मैं बता दूंगा, बड़े से एक से एक बड़े बिजनेसमैन और एक से एक बड़े डॉक्टर इंजीनियर सबके पास जा चुका हूँ काउंसलिंग के लिए, जिसमें से कुछ लोग बोलते हैं सर रिजल्ट तो अच्छा मिल रहा है पर बातें समझ नहीं आती। मैंने बोलता हूँ बातें समझने की जरूरत ही नहीं है सर, आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, बस करते रहिए, सिंपल। इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही, आज का रहस्य बताने से पहले मैंने आपको बता दिया कि भैया ये आपकी जिंदगी में जादू होने वाला है, चमत्कार होने वाला है, और आप अपनी जिंदगी को अब एंजॉय कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ टेक्निक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है आपके इसी रहस्य को अमल करने के लिए, है ना। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को ओपन कीजिएगा, एकांत शांत जगह पर बैठिएगा, पूरी 1.5 घंटे की वर्कशॉप शांत मन से सुनिएगा, जिंदगी बदलनी वही शुरू हो जाएगी सर। फिलहाल के लिए मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें और आपके जीवन के सारे लक्ष्य पूरे होते रहें। थैंक यू दोस्तों।